सावन का पहला सोमवार है और इस मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में काफी भीड़ है। कांवड़ यात्रा चल रही है। हरिद्वार में पहले ही कांवड़ियों की काफी भीड़ थी और आज का दिन और उत्साह भरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जया, लेकिन सावन के पहले सोमवार की अगर आप बात करें तो शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की लाइन लगी हुई है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। पहले सोमवार की अगर हम बात कर लें तो तमाम भक्त व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं। शिव को मनाने की, प्रसन्न करने की बड़ी आसान सी चीजें हैं। जहां सावन के महीने में लोग बेलपत्र और जल का अभिषेक करते हैं, वहीं कांवड़ियों का जिक्र करें तो बड़ी कठिन यात्रा पैदल मार्ग वो तय करते हैं। गंगा जल भरते हैं और उसके बाद किसी शिवालय का रुख करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। कांवड़ियों का ये रेला अब देखा जा रहा है। तो जय, हरिद्वार में जल पुलिस ने कांवड़ियों को रेस्क्यू किया है। जहां गंगा की तेज बहाव में कांवड़ियों के बहने की खबर आई थी, इसके बाद वो प्रेम नगर आश्रम पुल के नीचे फंसे थे और आपको बताएं उसके बाद वहां पर टीमें पहुंची जिसे बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस की चेतावनी के बावजूद लोग गहरे पानी में जा रहे हैं और खुद देखिए, जब जिंदगी पर आन पड़ी उसके बाद वहां पर टीमें पहुंची और बचाया गया युवक को। लेकिन ये सतर्क करने वाली भी खबर है कि अगर आप पहुंच रहे हैं नदियों के आसपास या नदी में नहाने जा रहे हैं तो फिर उन नियमों का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर गोताखोरों की टीम तो है, लेकिन बहुत सतर्क रहने की जरूरत आपकी भी है। और आप अगर सतर्क हैं तो फिर हादसे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते हुए जय, जिम्मेदारी बनती है। लगातार अनाउंस किया जाता है, वहां पर बताया जाता है गहरे पानी में मत जाइए, और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु रुख करते हैं, बेहतर है कि वो इन नियमों का पालन करें। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। आज विधानसभा में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मतदान होना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है। बिल्कुल, और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया की मॉक ड्रिल हुई है। इसमें भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहे और इसके साथ अहम ये रहता है कि किसी का भी वोट इनवैलिड ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए, इसीलिए बाकायदा ट्रेनिंग की गई। खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड से बसपा के 2 निर्दलीय विधायकों ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन दिया है, तो वो भी आज वोट करेंगे। पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुव्यवस्थित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। देखिए, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय की अहम बैठक हुई और पार्टी के आगामी चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा हुई है। मगर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म करना है, जो विपक्ष की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार कांग्रेस के कार्यालय पर रौनक नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक साथ 3 बैठकें बुलाई थी। पहली बैठक में कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ। दूसरी मीटिंग
विधायक दल की, जबकि तीसरी बैठक में सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद बुलाए गए थे। जहाँ राष्ट्रपति चुनाव है वहीं कांग्रेस के भीतर भी तमाम और मसले हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव हैं, इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद जो 2027 में बात करें तो विधानसभा के चुनाव हैं, और अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त भी होगी। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों और वरिष्ठ नेता हों, या फिर तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हों, वो यहाँ पर बैठक में शामिल हुए। बैठक में जहां एक और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन हुआ, वहीं कांग्रेस पार्टी की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तय की गई। जो आगामी हमारे प्रोग्राम्स हैं आने वाले समय में कुछ इमीडिएट होने हैं, कुछ अगले 1-2 महीने में जो हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे, उन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए और किस तरीके से हमें उनको प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है, उसी संबंध में आज हमने ये महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी हमारे प्रदेश स्तरीय जो नेतागण हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में पार्टी के किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या पार्टी की गुटबाजी को खत्म करना है, जिसे नेता चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और इसके साथ ही चंपावत, उधम सिंह नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि यहां पर जोरदार बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 19 और 20 जुलाई को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तो पहाड़ में इस बार मानसून की बारिश ऐसे बरस रही है कि पहाड़ दरकने लगे हैं। सिरोबगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पिछले 10 दिनों के भीतर 8 बार बंद हो चुका है, जिससे कि राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ पर मानसून की बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। सिरोबगढ़ और नरकोटा समेत बद्रीनाथ हाईवे पर कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जिनसे बार बार मलबा गिर रहा है और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को भी बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा के पास कई घंटे तक बंद रहा। हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई और यात्री बेहाल नजर आने लगे। ये तस्वीरें भी बद्रीनाथ हाईवे की हैं। सम्राट होटल के पास पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से मार्ग घंटों तक बाधित रहा। सबसे ज्यादा परेशानी सिरोबगढ़ में सामने आ रही है। पहाड़ी से गिर रहा मलबा राहगीरों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। पिछले 10 दिन के भीतर ही सिरोबगढ़ में हाईवे 8 बार बंद हो चुका है। पहाड़ों से गिरता मलबा राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बीते बुधवार को रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर मार्ग पर अचानक चट्टान गिरी, जिससे राह चल रही एक महिला की मौत हो गई। जब हालात ऐसे होंगे तो फिर पहाड़ में सफर के लिए कोई क्यों जोखिम लेगा। सफर में लोग खुशनुमा एहसास के लिए आते हैं, मगर पहाड़ों से गिरता मलबा यात्रियों के सफर को मुश्किल बना रहा है। एबीपी गंगा के लिए अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। वहीं लाखों रुपए खर्च करने पर भी अल्मोड़ा शहर में कूड़े की समस्या दूर नहीं हो पा रही। शहर के 13 वार्ड में 45,000 की आबादी है। शहर में हर दिन करीब 8.5 टन कूड़ा भी निकलता है। कूड़े के निस्तारण के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति महीने खर्च किया जाता है। बावजूद इसके शहर साफ सुथरा नहीं दिखाई देता। कंपैक्टर में जो कंपैक्ट करने लायक कूड़ा होता है उसको कंपैक्ट किया जाता है, जो जैविक कूड़ा होता है उसकी खाद बनाई जाती है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ चल रही है और हमारे द्वारा लगातार इसमें
प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ फिलहाल कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा ही एक ऐसा नगर पालिका है जो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। ये हमारा प्रयास है और भी हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्णप्रयाग की, जहां पिछले 11 दिनों से रास्ता बंद है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से लोग खफा हैं, खुद ही मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। अब ग्रामीण खुद ही मार्ग से मलबा हटाने का काम करने में जुटे हुए हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वोट मांगते समय तो आपके जो चमचे हैं वो भी हमको सोने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे। तो लोग तो श्रमदान कर रहे हैं, विभाग भी थोड़ा शर्म करे और लोगों के लिए यातायात सुगम बनाए। ये गुस्सा कर्णप्रयाग के उन ग्रामीणों का है जो सरकारी सिस्टम की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों के रवैये से खफा हैं। जयकंडी बंसौली मेखुरा मार्ग पिछले 11 दिनों से बाधित है, इसलिए अब लोग खुद ही सड़क को खोलने में जुट गए। विधायक साहब नोटियाल साहब, आपको बारंबार नमस्कार। मेखुरा की जनता का आपने बड़ा सहयोग किया। वोट मांगते समय तो आपके जो चमचे हैं वो भी हमको सोने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमको ठीक विधायक की जरूरत थी तो विधायक साहब देहरादून है। और हमारे मोटर मार्गों का हाल ये देखिए, यहाँ से लेकर और मेखुरा तक ये हालत है। माननीय साहब, आप क्या कर रहे हैं जरा देखिए। आइंदा वोट मांगने भी आओगे तो फिर ढंग से आना। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए नजर आते हैं, मगर जब ग्रामीण किसी तकलीफ में होते हैं तो उनकी सुध कोई नहीं लेता। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब पीडब्ल्यूडी ने मार्ग की मरम्मत की तो लोगों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। एक हफ्ते से बंद है, हमारे गांव को यातायात एकदम ठप है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब पीडब्ल्यूडी और एनएच के बीच में लोग फंसे हुए हैं तो आज लोगों ने खुद ही तय किया कि वो श्रमदान करके सड़क खोलेंगे। तो लोग तो श्रमदान कर रहे हैं, विभाग भी थोड़ा शर्म करे और लोगों के लिए यातायात सुगम बनाए। लोगों ने फैसला किया कि वो खुद ही श्रमदान कर रोड की मरम्मत करेंगे। लोग एकजुट हुए और काम में जुट गए, मगर बड़ा सवाल ये है कि जब ग्रामीण मुसीबत में हैं तो जनप्रतिनिधि इनकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। और वहीं फूलों की घाटी में आने वाले समय में पर्यटकों को अब आसानी से फूलों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, इसकी व्यवस्था की गई है। दरअसल वन विभाग की तरफ से फूलों के पास उनके नाम की तख्ती भी लगा दी गई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही पर्यटकों को उस फूल की, उसकी प्रजाति की जानकारी मिल सकेगी। वन विभाग ने अभी 20 बोर्ड लगाए हैं जिन पर फूलों के नाम लिखे हैं। और देखिए, फूलों की घाटी आने के बाद आपको कई किस्म की जाति प्रजाति के फूल मिलेंगे, लेकिन उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, ये तमाम चीजें जानने की उत्सुकता रहती है पर्यटकों के भीतर। और ये जरूरी भी है, उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। खूबसूरत वादियां, नज़ारे तो हैं ही, इसके साथ साथ एक जानकारी लेकर के वो यहाँ से जाएंगे। तो देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें फूलों की घाटी से हैं। और अब जो चेंज है वो ये है कि इन फूलों की प्रजातियों का जिक्र, नाम पर्यटकों को पता चलेगा। रामनगर में बाघ का आतंक ऐसा है कि राहगीर भी सड़क चलते हुए डर रहे हैं। बाघ के हमले में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में 3 बाघ देखे गए हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी है। रामनगर में वन विभाग की टीम उस बाघ की तलाश कर रही है जिसने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला किया था। शनिवार को यूपी के रहने वाले 2 युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। मोहान के पास रात करीब 8:30 बजे एक बाघ ने इन पर हमला कर दिया। बाइक सवार दोनों युवक सड़क किनारे गिर गए। इस दौरान एक युवक को बाघ उठाकर जंगल में ले गया। सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद कर लिया गया। बाघों का मूवमेंट तो यहाँ पर अधिकतर जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा होने के कारण बाघों का यहाँ पर जो है आवागमन लगे रहता। हमारे ज़रा पूर्व में भी जो है मुनादी उस क्षेत्र में करवाई गई कि थोड़ा सा गांव वालों से कहा गया कि आप लोग सचेत रहें। पर कल ये रोड पर 2 लोग जो कि अमरोहा यूपी के रहने वाले हैं मोटरसाइकिल में आ रहे थे तो बाघ इसमें से एक आदमी को खींच ले गया। बाकी हमारा सर्च अभियान बॉडी के अन्य पार्ट्सों को ढूंढने के लिए
चलाया जा रहा है। वन विभाग की माने तो इस क्षेत्र में 3 बाघों की मूवमेंट देखी गई है। ये तीनों ही बाघ लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर रहे हैं। हमारी परेशानी यह है कि हमारे गांव में जो है 4 टाइगरों का खतरा है और हमें मतलब मैं तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, इंटर कॉलेज भी, प्राइमरी भी, और वो जंगल से गुजरते हुए आते हैं। और वहाँ झेड़ियों का ऐसा है कि मतलब पता नहीं लगता कि यहाँ टाइगर है। मतलब बच्चे हमारे जा रहे हैं स्कूल को, ये वापस सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे, और जब तक बच्चे घर वापस नहीं आते तो हमको टेंशन रहती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बाघ ने आखिरकार युवकों पर हमला क्यों किया? क्या ये कोई आदमखोर बाघ है या फिर युवक उसकी राह में आ गए थे जिससे उसने इन पर अटैक कर दिया? जब तक ये बाघ नहीं पकड़े जाते हैं तब तक ग्रामीणों में दहशत यूं ही बनी रहेगी। इसलिए वन विभाग ने इस इलाके में गश्त बढ़ा दी है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, अमरोहा से बड़ी जानकारी है। अमरोहा में सड़क किनारे चल रहे कावड़ियों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया है और 2 कावड़ियों की मौके पर मौत की जानकारी मिल रही है। अमरोहा के थाना डिडौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ है। तो देखिए अमरोहा से ये बड़ी खबर आ रही है, 2 कावड़ियों की मौके पर ही जान गई है। ब्रिज घाट से मुरादाबाद की तरफ कावड़ लेकर के ये कावड़िए जा रहे थे और हादसे के बाद कावड़ियों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ भी की है, ये भी खबर आ रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचाई गई है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए मामला बेहद गंभीर है। जहां 2 कावड़ियों को कुचला गया है, जहां अब तमाम कावड़ियों में रोष है। किस तरीके की स्थिति है, कितना कंट्रोल पाया गया है, समझेंगे। हमारे सहयोगी अफसर अली फोन लाइन पर मौजूद हैं। अफसर, ये बड़ा मामला है, किस तरीके की जानकारी, ग्राउंड पर अभी क्या सिचुएशन है? देखिए आज जो है सावन का पहला दिन है और शिव भक्तों में जो है भारी उत्साह है। कांवड़ लेकर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। हालांकि सावन की कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। वन वे रोड किया गया था, अन्य तैयारियां की गई थी। आईजी एसपी लगातार जो है वहां का तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन सुबह सवेरे दर्दनाक हादसा हुआ है जहां सड़क किनारे 2 कांवड़िए मुरादाबाद ब्रिज घाट की ओर से मुरादाबाद की ओर कांवड़ लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार रोडवेज ने अनियंत्रित होकर 2 कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन, कई थानों की पुलिस फोर्स ने कांवड़ियों को जाकर समझाया है और जो कांवड़िए हैं उन्होंने बस में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि जो रोडवेज बस ड्राइवर है वो वहां से भागने में कामयाब रहा है। पुलिस जो है ड्राइवर की भी तलाश कर रही है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है। अफसर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल मामला शांत है। पुलिस के पहुंचने के बाद, समझाइश के बाद स्थिति पर काबू पाया गया है। शुक्रिया अफसर जानकारी के लिए। और अब खबर इटावा से, जहां इटावा पूर्व बसपा विधायक और भाजपा नेता शिव प्रसाद यादव ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। यही नहीं, वो इस दौरान भाजपा और सपा पर भी हमलावर दिखाई दिए। आगे कुछ सोचना नहीं, मैंने साफ साफ कहा कि शिव प्रसाद के आगे समाज पहले। मुलायम कुंबे में अखिलेश और शिव प्रसाद यादव में पहले ही घमासान मचा हुआ है। अब पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक पंचायत कर अलग पार्टी का ऐलान कर दिया है। अगर समाज के लोग चाहेंगे, अगर समाज के लोगों की यही इच्छा होगी कि आप अपनी पार्टी अलग बनाइए, तो हम समाज की इच्छा के अनुकूल पार्टी भी अलग बनाएंगे। हम उससे पीछे नहीं है, हम समाज से बंधे हुए हैं। समाज से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं। घोषी यादव समाज की पंचायत में पार्टी के ऐलान के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और मुलायम सिंह यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। लोगों ने कहा क्या मुलायम सिंह आपके भाई नहीं है? मैंने कहा है, मुलायम सिंह जी हमारे भाई हैं, हमारे पक्के भाई हैं, लेकिन दुर्योधन जैसे भाई हैं जिनके पिता धृतराष्ट्र हैं, हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहे, लाक्षा में जलाने में प्रयास कर रहे, दूध कीड़ा में सगुने की उल्टी चालें चल के हमें वनवास भेज रहे। और भाई हैं,
हमारी माँ बहन बेटी की द्रौपदी के रूप में अपने दरबार में बसगवा गांव में चेहरण कर रहे हैं। ये भाई हैं हमारे। शिव प्रसाद यादव 2007 में भरथना से बसपा से विधायक रह चुके हैं और कभी भाजपा में भी थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी थी। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।